आज मैं आपको एक ऐसे आईएएस अफसर की बात सुनवाना चाहता हूं, एक ऐसे डीएम का काम दिखाना चाहता हूं जिसे देखकर आप भी कहेंगे अफसर हो तो ऐसा। आमतौर पर तो हम ऐसे अफसरों की तस्वीर आपको दिखाते हैं जो गड़बड़ करते हैं, आलसी होते हैं, लापरवाही करते हैं, संवेदना जिनके अंदर नहीं होती है, गलतियां करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में पीलीभीत की मंडी में एक आईएएस अफसर ने किसानों की भलाई के लिए क्या किया, यह आप देखेंगे। इस अफसर ने नीचे के लेवल पर गड़बड़ी करने वालों को किस तरह डांटा, यह आप सुनेंगे तो आपके मुंह से बाहर निकलेगा। मामला किसानों के लिए बने नए कानून से जुड़ा है, किसान की फसल से और एमएसपी से जुड़ा है, गांव के लोगों से जुड़ा है। इस बार सरकार ने धान की एमएसपी 1868 रुपए क्विंटल घोषित की है, लेकिन मंडी में आढ़तिये किसानों से धान 1100 रुपए के भाव खरीद रहे हैं। मंडी में ही किसानों को 768 रुपए का चूना लग रहा है और यही काम पीलीभीत में हो रहा था। पीलीभीत के डीएम पुलकित खरे ने यह अपनी आंखों से देखा, लेकिन उन्होंने किसानों के साथ हो रही ठगी को देखकर आंखें फेरी नहीं, देखकर अनदेखा नहीं किया। पीलीभीत की कृषि मंडी में धान की खरीद हो रही है। सरकार ने 13 खरीद केंद्र बनाए हैं। हर बूथ पर कर्मचारी तैनात हैं। खरीद पर नजर रखने के लिए अफसरों की ड्यूटी लगाई गई है। एसडीएम और कृषि अधिकारी स्तर के अफसरों को तैनात किया गया है। सब कुछ नियम कायदे के हिसाब से ठीक माना जा रहा था, लेकिन अचानक जिले के डीएम पुलकित खरे मंडी में धान खरीद केंद्र का निरीक्षण करने पहुंच गए। मंडी में किसान अच्छी खासी संख्या में थे, बड़ी मात्रा में धान भी आया था, लेकिन हैरानी की बात यह थी किसानों का ज्यादातर धान आढ़तिये खरीद रहे थे। डीएम को लगा कि क्या आढ़तिये सरकार से बेहतर दाम दे रहे हैं, क्या आढ़तिये एमएसपी से ज्यादा दाम पर धान खरीद रहे हैं। आढ़तियों के पास किसानों की भीड़ थी और सरकारी केंद्र पर सन्नाटा। क्योंकि डीएम अचानक मंडी में पहुंचे थे, इसलिए जैसा हाल था उन्हें वैसा ही दिखाई दिया। वहां मौजूद कर्मचारियों को, अधिकारियों को सीन बदलने का मौका नहीं मिला और इसके बाद डीएम साहब सीधे किसानों से मुखातिब हुए। उन्होंने किसानों से सीधे सीधे पूछा कि धान किस भाव में बेच रहे हो। जब यह पता चला कि किसान 1100-1200 के भाव में धान बेच रहे हैं तो डीएम साहब का पारा चढ़ गया, क्योंकि सरकार ने धान का मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी 1868 रुपए तय किया है। डीएम ने पहले सोचा शायद धान की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, नमी ज्यादा होगी, इसलिए किसान सस्ते में बेचने को मजबूर है। डीएम ने किसानों के धान की नमी चेक करवाई, नमी तो ठीक निकली। इसके बाद डीएम ने किसानों से कहा, आपके धान के लिए सरकार 1868 रुपए प्रति क्विंटल दाम दे रही है, तो फिर आप आढ़तियों को कम दाम में क्यों बेच रहे हो। इस पर किसानों ने मंडी के सचिव की तरफ देखा, खरीद केंद्र पर तैनात कर्मचारियों और अफसरों की तरफ देखा और डीएम आंखों आंखों में पूरी कहानी समझ गए। डीएम ने अफसरों से पूछा, हो क्या रहा है, तो बहाना तैयार था, किसानों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। इसके बाद डीएम ने वहां तैनात अफसरों को बताया कि वहां तैनात एसडीएम और डिप्टी आरएमओ की ड्यूटी क्या होती है। किसानों ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई बड़ा अफसर आकर उनकी हिमायत करेगा, मंडी में तैनात अधिकारियों की क्लास लगा देगा। भाई सुनो, ये अगर तुम आफ्ताब को बेचोगे तो 1000-1200 मिलेगा कुंटल का। अगर सरकारी पे बेचोगे बिल्कुल बढ़िया नमी है, 1868 मिलेगा, मेरी गारंटी। अब कहाँ बेचोगे? तुरंत करिए, अभी करिए, नोट करिए मेरे सामने। ये काम है डिप्टी आरएमओ का, मेरा काम नहीं है। अरे फिर वही बात बोले, अभी क्या बोला मैंने? पंजीकरण नहीं लाया है, आप जब तक ये खरीदेंगे रखेंगे, एसडीएम को फोन करिए, कराइए पंजीकरण। उसकी गलती है, पंजीकरण नहीं हुआ है। वो मेहनत करके बेचारा ट्रॉली करके ले आया, अब कहो पंजीकरण नहीं लाया, जाओ वापस, उसकी गलती है। मैंने क्या कहा? कोई पंजीकरण नहीं, कोई सत्यापन नहीं, कोई टोकन नहीं, खत्म नहीं करना है, आपको कराना है।
ये तीनों चीजें आपको कराना है, किसान नहीं भुगतेगा इसकी वजह से। किसान अगर ले आया है तो बिकेगा, समझ गए? वो ले आया है, सालों में बैठे बैठे आप कराओ, उसका नाम नोट कर लो, एसडीएम साहब को बोलो सीधे सीधे बहाना पंजीकरण। एसडीएम साहब को बताओ कि एक नाम नोट करिए, सत्यापन करिए, टोकन नहीं जनरेट है करवाओ। होने दीजिए, अभी होने दीजिए और एसडीएम साहब ये जितने पड़े हुए हैं बाहर, ये कोई 1200-1000 पे नहीं जाएंगे। सबका मैंने अपने सामने मॉइस्चर देखा, सारा मॉइस्चर ठीक है। मॉइस्चर हर मीटिंग में मॉइस्चर ठीक है। मॉइस्चर ना सुनूं अब मैं, एक एक पे जाएंगे आप, आपको अपने साथ लेखपाल रखने में लेखपाल देता हूँ। एक एक घेर लगे हैं, घेर पे जाएंगे, केंद्र प्रभारी साथ में जाएगा, उसको खरीदवाएंगे, ठीक है। जब तक इनके 2 कांटों का टारगेट दिन का पूरा नहीं हो जाता। पूरा हो गया है, उस समय कोई किसान आया उसको टोकन दे दे, अगले दिन उसको अगले दिन प्रायोरिटी पर ले, ठीक। जरूरत पड़ी तो हम तीसरा कांटा भी देंगे, हम शासन से अनुमति लेके देंगे। जो किसान यहाँ आ रहा है वो वापस नहीं जाएगा और 1-2 दिन नहीं रुकेगा। इससे ज्यादा साफ साफ कोई अफसर क्या कह सकता था। जैसे ही डीएम साहब ने वहां मौजूद अफसरों की क्लास लगाई, उन्हें डांटा, अफसरों को नियम बताए, कानून समझाया, तो किसानों के चेहरे खिल गए। आपने देखा होगा किसानों ने तालियां बजा दी। ये पड़ा हुआ है, ये क्यों नहीं ले रहे हो? सर ये अब जैसे उधर पड़े हैं सर 5 टोले। नहीं, इधर उधर का मतलब नहीं है। अगर यहाँ पड़ा हुआ है तो वो 38,000-1200 में ले रहा है, उसी धान का किसान को 1868 मिल सकता है, तुम नहीं लोगे वो। सर मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन टोकन जनरेट हो रहा है। सिर्फ अपनी सांठ-गांठ में लगे रहते हो मिल्स के साथ। कोई सांठ-गांठ नहीं है। बिल्कुल, मैं लिखा पढ़ी करूंगा तो मुश्किल में आ जाओगे। सिर्फ किसान दिखना चाहिए बस, और जब हर किसान को 1868 मिल सकता है तो क्यों ना मिले? ये सब नंबर लगा के आना। नहीं, तुम्हारे बस की नहीं हो रहा है तो हमें आना पड़ेगा, हम रोज आएंगे। किसान हमारे लिए सबसे ऊपर है।